हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे। तो चलिए अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी को अपन देखते हैं। सबसे पहले हम अल्कोहल में मिथेनॉल लेते हैं, CH3OH, ये है मिथेनॉल। उसके बाद अपन लेते हैं इथेनॉल, CH3CH2OH, ये हमारा हो गया इथेनॉल। उसके बाद हम लेते हैं प्रोपेनॉल, CH3CH2CH2NNOH, ये हमारा हो गया प्रोपेनॉल। अब देखिए इनमें खास बात क्या होती है कि जो मिथेनॉल होता है वो वाटर के अंदर हाईली सोल्यूबल होता है। मिथेनॉल जो है वो पानी के अंदर क्या होता है, हाईली सोल्यूबल होता है। उसके बाद इथेनॉल भी क्या होता है, हाईली सोल्यूबल होता है। लेकिन जब अपन बात करते हैं किसकी, प्रोपेनॉल की, तो ये सिर्फ सोल्यूबल होता है। ये सिर्फ क्या होता है, सोल्यूबल होता है। तो कहने का मतलब जब मोलिकुलर मास बढ़ रहा है या कार्बन चेन इंक्रीज हो रही है, किसकी, अल्कोहल की, अगर अल्कोहल की कार्बन चेन इंक्रीज हो रही है तो सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोकार्बन चेन इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर सोल्यूबिलिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले मिथेनॉल था वो हाईली सोल्यूबल था, अब उसके बाद लास्ट में अपन देखते हैं तो प्रोपेनॉल सिर्फ सोल्यूबल रह जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ने के साथ साथ में सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। और ये अपन 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन वाटर के अंदर क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। हाइड्रोकार्बन होते हैं वो लियोफोबिक होते हैं, उनमें पानी के मॉलिक्यूल के साथ में उनका अट्रैक्शन नहीं होता। तो एक बात तो हमने ये देख ली कि अप टू डाउन चलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है। अब मेन चीज़ ये है कि सोल्यूबिलिटी है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, सोल्यूबिलिटी डिपेंड किसके ऊपर करती है, मेन चीज़ ये है। अब कोई भी अल्कोहल का मॉलिक्यूल पानी के अंदर सोल्यूबल है तो कैसे पता चलेगा, उसके अंदर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट अपन क्या लिखेंगे, अल्कोहल इज सोल्यूबल इन वाटर, अल्कोहल इज सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल है वो पानी के मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, पानी के अंदर सोल्यूबल होता है। फॉर एग्जांपल देखिए कैसे, ये हमारे पास है CH3O एंड देन H, मिथेनॉल। ये मेरा पानी का मॉलिक्यूल हो गया HOH H2O। इन दोनों के बीच में एक वीक टाइप का अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दो कंपाउंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल मैं और ले लेता हूँ, ये H, ये O और ये CH3। तो यहाँ पे इनके बीच में भी क्या है, वीक टाइप का अट्रैक्शन। अगर दो कंपाउंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो ये कौन से वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसे अपन क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो होती है जिसमें अपन दो कंपाउंड सेम भी ले सकते हैं और अलग अलग भी ले सकते हैं। और जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें सिर्फ एक ही कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसका अच्छा एग्जांपल है एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इंट्रामोलिकुलर का है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो हमने ये देख लिया कि अल्कोहल है वो पानी के अंदर सोल्यूबल है, कार्बन चेन इंक्रीज होने के साथ साथ सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो पानी के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। अब ये सोल्यूबिलिटी डिपेंड किसके ऊपर करती है, सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर। अल्कोहल है वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इस प्रकार से वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और इस प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अपन बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तो बात हो गई इसकी सोल्यूबिलिटी की, ये तो बात हो गई इसकी सोल्यूबिलिटी की, ये हमने सोल्यूबिलिटी की बात कर ली। अब हम बात करेंगे इसके बॉइलिंग पॉइंट की। सेकंड जो अपना फैक्टर है वो है बॉइलिंग पॉइंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, वहाँ से क्वेश्चन हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट से। तो देखिए अपन सेकंड फैक्टर जो है उसकी ओर चलते हैं, ये है मेरा बॉइलिंग पॉइंट।
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल, क्या लिखेंगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल is more as compared to aldehyde, ether and hydrocarbon due to हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्डिहाइड, ईथर और हाइड्रोकार्बन की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये चीज़ हम देखेंगे। हमने देख लिया एल्कोहल के अंदर इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर दोनों प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब देखिए अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ईथर का लेते हैं और एल्कोहल का लेते हैं। ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर मैंने डाल दिया एल्कोहल CH3OH और ये मेरे पास इसका दूसरा मॉलिक्यूल है HOCH3। तो इनके बीच में वीक टाइप का अट्रैक्शन है, कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका अट्रैक्शन ज़्यादा है। ये मेरे पास दूसरे कंटेनर के अंदर है ईथर ROR कैसे भी कर लो, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन नहीं है और इनके मॉलिक्यूल के बीच में अच्छा खासा अट्रैक्शन है। तो इस कंटेनर को अपन हीट करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड, ईथर और हाइड्रोकार्बन की तुलना में ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अब देखो कंपैरिजन आ जाए, जैसे मान लो मेरे पास एक तो दे दिया मेथेनॉल, एक अपने पास पड़ा है CH3CH2 एंड देन OH एथेनॉल, एक पड़ा है प्रोपेनॉल। तो यहाँ पर कंपैरिजन आ जाए कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है। तो कई स्टूडेंट क्या है, सिर्फ माइंड सेट रखते हैं कि अप टू डाउन, कहने का मतलब हाइड्रोकार्बन चेन इंक्रीज होगी तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, और सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब जो अट्रैक्शन है वो वीक हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में सेट नहीं रखनी। यहाँ पर हम काम में लेंगे सरफेस एरिया की प्रोसेस, यहाँ पर हम सरफेस एरिया की प्रोसेस काम में लेंगे। जिसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा, जिसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया किसका है, या मोलिकुलर मास किसका है, यहाँ पर ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मोलिकुलर मास के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में सेट रखनी है। ये प्रोपेनॉल जो है इसका मोलिकुलर मास या सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद इसका और उसके बाद इसका। एक क्वेश्चन तो यहाँ से उठ सकता है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। सेकंड चीज़ यहाँ पर कंपैरिजन आ जाए एल्डिहाइड और हाइड्रोकार्बन और ईथर और एल्कोहल की सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, यहाँ पर एल्कोहल का। ऑर्डर लिखेंगे इसमें, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एल्कोहल का, उसके बाद एल्डिहाइड को लेते हैं, उसके बाद ईथर को लेते हैं। अब देखो क्यों लेते हैं ये भी अपन बात करेंगे, और उसके बाद हाइड्रोकार्बन को लेते हैं HC। तो ये इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर रहेगा। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बात आप ध्यान में रखोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। एल्कोहल के बाद नंबर आता है एल्डिहाइड का। इसका रीज़न है एल्डिहाइड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में वीक टाइप का डाइपोल इंटरेक्शन रहता है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे आगे जाके कि ये डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप यही देखेंगे कि एल्डिहाइड का नंबर इसके बाद क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर डाइपोल इंटरेक्शन होता है। उसके बाद हम ईथर को लेते हैं और लास्ट में अपन हाइड्रोकार्बन को लेते हैं। हाइड्रोकार्बन होते हैं वो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, और इनसोल्यूबल का मतलब ये क्या होते हैं, लियोफोबिक होते हैं। लियोफोबिक वो होते हैं जिनका वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में कोई
कोई अट्रैक्शन नहीं होता या वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो ये रही इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात। स्क्रीनशॉट ले लीजिए